सभी को सादर जय श्री सीताराम। हम सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से अयोध्या कांड श्रवण कर रहे हैं। भगवान श्री रघुनाथ जी, भैया लक्ष्मण जी और माता जानकी जी के साथ भगवान गंगा नदी पार कर चुके हैं। केवट भैया ने श्री रघुनाथ जी और भैया लक्ष्मण जी और माता जी को गंगा पार कराए हैं और भगवान ने जब उनको उतराई दिए हैं, मैया केवट भैया ने नहीं लिए हैं। उन्होंने श्री रघुनाथ जी को यही बोले हैं कि प्रभु आते वक्त आप जो भी देंगे उसको मैं अपनी उतराई समझूंगा और रख लूँगा, प्रसाद समझूंगा, रख लूँगा। उसके बाद भगवान श्री रघुनाथ जी आगे चलते हैं, आगे का प्रसंग श्रवण करेंगे। सभी भक्ति भाव चित मन लगा के आगे का प्रसंग को श्रवण करें। आइए हम भगवान श्री रघुनाथ जी माता जानकी जी के चरणों में ये दोहा सुनाते हैं। आप सभी भी नित्य यही दोहा भगवान श्री रघुनाथ जी को सुनाइए। भगवान शंकर जी माता भवानी जी के साथ शेष कृपा वर्षा कर रहे हैं। उनके चरणों में कोटि कोटि नमन है। आइए हम रघुनाथ जी के चरणों में एक दो दोहा श्रवण करते हैं, गाते हैं। जय सीता। सीताराम चरण राति मोरे अनुदीन वड़ाओ अनुग्रह तोरे जेहि विधि नाथ होई हित मोरा जेहि विधि नाथ होई हित मोरा करहूँ सुवेगी में दास हूँ तोरा करहूँ सुवेगी में दास हूँ तोरा। सीताराम राम राम सीता राम 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 सीताराम राम राम सीता राम 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 सीताराम राम राम सीता राम राम राम। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान की जय। श्री पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। सारे संतन भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए सभी भाव भक्ति चित मन लगा के प्रसंग को श्रवण करते हैं। दिन्नि असीस मुनि उर अति आनंदु अस जानी लोचन गोचर सुकृत फल मनहु कीय विद्या। मुनिश्चर भरद्वाज जी ने आशीर्वाद दिया। उनके हृदय में ऐसा जानकर अत्यंत आनंद हुआ कि आज विधाता ने
मेरी मैया जानकी जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन कराकर मानो हमारे संपूर्ण पुण्य को फल को लाकर आंखों के सामने रख दिया। कुशल प्रश्न करियासन दीने, पूजी प्रेम परिपूरन कीने, कंदमूल फल अंकुरनी के, दिए आनि मुनि मनहु अमी के, सिय लखन जन सहित सुहाए, अति रुचि राम मूल फल खाए, भय विगत श्रम राम सुखारे, भरद्वाज मृदु वचन उचारे, सियावर रामचंद्र की जय। कुशल पूछकर मुनिराज ने उनको आसन दिया और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें संतुष्ट कर दिया। हीर मानो अमृत के ही बने हो, ऐसे अच्छे अच्छे कंद मूल फल और अंकुर ला कर दे। मेरी मैया जानकी जी, लक्ष्मण जी और सेवक गुह सहित श्री रामचंद्र जी ने उन सुंदर मूल फलों को बड़ी रुचि के साथ खाया। थकावट दूर होने से श्री रामचंद्र जी सुखी हो गए। तब भरद्वाज जी ने उनसे कोमल वचन कहे, आजु सुफल तपु तीरथ त्यागु, आजु सुफल जप जोग विरागु, सफल सकल शुभ साधन साजु, राम तुमहि अवलोकन आजु, लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी, तुम्हारे दरस आस सब पूजी, अव करि कृपा देहु बरएहु, निज पद सरसिज सहज सनेहु, सियावर रामचंद्र की जय। हे राम, आपका दर्शन करते ही आज मेरा तप तीर्थ सेवन और त्याग सफल हो। आज मेरा जप योग और वैराग्य सफल हो गया और आज मेरे संपूर्ण शुभ साधनों का समुदाय भी सफल हो। लाभ की सीमा और सुख की सीमा प्रभु के दर्शन को छोड़कर दूसरी कुछ भी नहीं। आपके दर्शन से मेरी सब आशाएं पूर्ण हो गई। अब कृपा करके यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमल में मेरा स्वाभाविक प्रेम दोह कर्म वचन मन छाड़ी छल जब लगी जनु न तुम्हार, तब लगी सुख सपने हूं नहीं की ये कोटि। जब तक कर्म वचन और मन से छल छूटकर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता, तब तक करोड़ों उपाय करने से भी स्वप्न में भी वह सुखी नहीं होगा। सुनी मुनि वचन राम सकुचाने, भाव भगति आनंद अघाने, तब रघुवर मुनि सुजसु सुहावा, कोटि भांति कही सब ही सुनावा, सो बड़ सो सब गुण गन गेहू, जहि मुनि सा तुम आदर देहू, मुनि रघुवीर परस पर नवहि, बचन गोचर सुख अनुभवहि, सियावर रामचंद्र की जय। मुनि के वचन सुनकर उनकी भाव भक्ति के कारण आनंद से तृप्त हुए भगवान श्री रामचंद्र जी लीला की दृष्टि से सकुचा गए। तब अपने ऐश्वर्य को छिपाते हुए श्री रामचंद्र जी ने भरद्वाज मुनि का सुंदर सुयश करोड़ों अनेक प्रकार से कहकर सब कुछ सुनाया। उन्होंने कहा, हे मुनिश्चर, जिसको आप आदर दे वही बड़ा है और वही सब पूर्ण समूह का घर है। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी और मुनि भरद्वाज जी दोनों परस्पर विनम्र हो रहे हैं और अनिर्वचनीय सुख का अनुभव कर रहे हैं। यह सुधि पाई प्रयाग निवासी, बटु तापस मुनि सीध उदासी, भरद्वाज आश्रम सब आए, देखन दशरथ सुवन सुहाए, राम प्रणाम किन्हा सब काहू, मुदित भय लहि लोयन लाहू,
देहि असीस परमा सुख पाई, फिरे सराहत सुंदरताई। श्यावर रामचंद्र की जय। यह श्री राम लक्ष्मण और मेरी मैया जानकी जी के आने की खबर पाकर प्रयाग निवासी ब्रह्मचारी तपस्वी मुनि सिद्ध और उदासी सब श्री दशरथ जी के सुंदर पुत्र को देखने के लिए भरद्वाज जी के आश्रम पर आए। श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। नेत्र का लाभ पाकर सब आनंदित हो गए और परम सुख पाकर आशीर्वाद देने लगे। श्री राम जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए वे लौटे। दोहा। राम किन्न विश्राम निश्चि, प्रातः प्रयाग नहाय, चले सहित सीय लखन जन मुदित मुनि ही सिरुनाय। श्री रघुनाथ जी ने रात को वही विश्राम किया और प्रातः काल प्रयाग राज का स्नान करके और प्रसन्नता के साथ मुनि को सिर नवाकर श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गुह के साथ वे चले। राम स प्रेम कहु मुनि पाही, नाथ कहिया हम के ही मग जाही। मुनि मन विहसी राम सन कहई, सुगम सकल मग तुम कहूँ आहई। साथ लगी मुनि शिष्य बोलाए, सुनि मन मुदित 50 आए। सबनी राम पर प्रेम पारा, सकल कहि मगु दीख हमारा। श्यावर रामचंद्र की जय। चलते समय बड़े प्रेम से श्री राम जी ने मुनि से कहा, हे नाथ, बताइए हम किस मार्ग से जाएं? मुनि मन में हंसकर श्री राम जी से कहते हैं कि आपके लिए सभी मार्ग सुगम है। फिर उनके साथ के लिए मुनि के शिष्य को बुलाया। साथ जाने की बात सुनते ही चित्त में हर्षित हो कोई 50 शिष्य आ गए। सभी का श्री राम जी पर अपार प्रेम है। सभी कहते हैं कि मार्ग हमारा देखा हुआ। मुनि बटुचारी संगत दीने, जिन बहु जन्म सुकृत सब कीने। करि प्रणाम ऋषियाय सुपाई, प्रमुदित हृदय चले रघुराई। ग्राम निकट जवनिक सही जाई, देखहि दरसु नारी नर धाई। होहि सनात जन्म फल पाई, फिरहि दुखित मनु संग पठाई। श्यावर रामचंद्र की जय। तब मुनि ने चुनकर 4 ब्रह्मचारियों को साथ कर दिया, जिन्होंने बहुत जन्म तक सब सुकृत पुण्य किए थे। श्री रघुनाथ जी प्रणाम कर और ऋषि की आज्ञा पाकर हृदय में बड़े ही आनंदित होकर चले। जब वे किसी गांव के पास होकर निकलते हैं, तब स्त्री पुरुष दौड़कर उनके रूप को देखने लगते हैं। जन्म का फल पाकर वे सदा के अनाथ सनाथ हो जाते हैं और मन को नाथ को साथ भेजकर शरीर से साथ ना रहने का कारण दुखी होकर लौट आते हैं। दोहा। विदा किए बटु विनय करी, फिर पाई मन काम। उतरी नहाए जमुन जल, जो शरीर समस्या। तदंतर श्री रघुनाथ जी ने विनती करके 4 ब्रह्मचारियों को विदा किया। वे मन चाही वस्तु अनन्य भक्ति पाकर लो। यमुना जी के पार उतर कर सबने यमुना जी के जल में स्नान किया, जो श्री रामचंद्र जी के शरीर के समान ही श्याम रंग का था। सुनत तीरवासी नर नारी, धाये निज निज काज विसारी। लखन राम सिय सुंदरताई, देखी करहि निज भाग्य बढ़ाई। अति लालसा बसहि मन माही, नाउ गाऊ बूझत सकुचाही। जे तिन महुय बय विरधि सयाने, तिन करि जुगुति राम पहिचाने। श्यावर रामचंद्र की जय। यमुना जी के किनारे पर रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर कि निषाद के साथ 2 परम सुंदर सुकुमार नवयुवक और एक परम सुंदर स्त्री आ रहे, सब अपना अपना काम भूलकर दौड़े और लक्ष्मण जी, श्री राम जी और
श्री जानकी जी का सौंदर्य देखकर अपने भाग्य की बड़ाई करने लगे। अनेकों मन में परिचय जानने की बहुत सी लालसाएं भरी, पर वे नाम गांव पूछते से कुछ चाहते हैं। उन लोगों में जो वह बुद्ध और चतुर थे, उन्होंने युक्ति से श्री रामचंद्र जी को पहचान लिया। सकल कथा तीन तब ही सुनाई, बनहि चले पितु आय सुपाई, सुनि सभी साध सकल पछिताही, रानी राय की नवाला नाई। तेहि अवसर एक तापसु आवा, तेज पुंज लघु वयस सुहावा, कवि अलखित गति वेशु विरागी, मन क्रम वचन रामानुरागी। यावर रामचंद्र की जय। उन्होंने सब कथा सब लोगों को सुनाई कि पिता की आज्ञा पाकर ये वन को चले हैं। यह सुनकर सब लोग दुखित हो पछता रहे हैं कि रानी और राजा ने अच्छा नहीं किया। उसी अवसर पर वहां एक तपस्वी आया जो तेज का पुंज, छोटी अवस्था का और सुंदर। उसी की गति कवि नहीं जानते, अथवा वह कवि था जो अपना परिचय नहीं देना चाहता। वह वैरागी के वेश में था और मन वचन तथा कर्म से श्री रामचंद्र जी का प्रेमी था। इस तेज पुंज तापस के प्रसंग को कुछ टीकाकार खेपक मानते हैं और कुछ लोगों के देखने में यह अप्रासंगिक और ऊपर से जोड़ा हुआ सा ज्ञान भी पड़ता है, परंतु यह सभी प्राचीन प्रतियों में थे। गुसाई जी अलौकिक अनुभवी पुरुष थे। पता नहीं यहाँ इस प्रसंग के रखने में क्या रहस्य है, परंतु यह क्षपक तो नहीं है। इस तापस को जब कभी उल्लिखित गति कहते हैं, तब निश्चय पूर्वक कौन क्या कह सकता। हमारी समझ से ये तापस या तो श्री हनुमान जी थे अथवा ध्यानस्थ तुलसीदास जी थे। तो सजल नयन तन कुल की निज इष्ट देव पहचान, परे उदंड जिमी धरनी तल दशा न जाई। अपने इष्ट देव को पहचान कर उसके नेत्र में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गया। वह दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उनकी प्रेम विभल दर्शक का वर्णन नहीं किया जा सकता। रामस प्रेम पुलकी उरलावा, परम रंक जनु पारस पावा। मनहु प्रेम परमारथ दो, मिलत धरे तन कह सबको। बहुरी लखन पायन सोई लागा, लीन उठाई उमगी अनुरागा। पुनि सिया चरण धरी धुरी सीता, जननी जानी शिशु दिन्हिय सीसा। यावर रामचंद्र की जय। श्री रघुनाथ जी ने प्रेम पूर्वक पुलकित होकर उसको हृदय से लगा लिया। उसे इतना आनंद हुआ मानो कोई महादरिद्र मनुष्य पारस पा गया हो। सब कोई देखने वाले कहने लगे कि मानो प्रेम और परमार्थ मतलब परम तत्व दोनों शरीर धारण करके मिल रहे। फिर वह लक्ष्मण जी की चरण लगा। उन्होंने प्रेम से उमंग कर उसको उठा लिया। फिर उसने सीता जी को चरण धूल को अपने सिर पर धारण किया। माता सीता जी ने भी उसको अपना छोटा बच्चा जानकर आशीर्वाद दिया। किन्ह निषाद दंडवत तेहि, मिले मुदित लखी राम सनेहि। पियत नयन पुटरिपु पीयूषा, मुदित सुहासन पाई जिमि भूका। ते पितु मातु कहु सखी कैसे, जिन्ह पठाए बनवालक ऐसे। राम लखन सिय रूप निहारी, होहि स्नेह विकल नर नारी। सियावर रामचंद्र की जय। फिर निषाद राज जी ने उसको दंडवत की। श्री रामचंद्र जी का प्रेमी जानकर वह उस निषाद से आनंदित होकर मिला। वह तपस्वी अपने नेत्र रूपी दोनों से श्री राम जी की सौंदर्य सुधा का पान करने लगा
और ऐसा आनंदित हुआ जैसे कोई भूखा आदमी सुंदर भोजन पाकर आनंदित होता है। इधर गांव की स्त्रियां कह रही है, हे सखी, कहो तो ये माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया। श्री रघुनाथ जी, लक्ष्मण जी और मेरी मैया जानकी जी के रूप को देखकर सब स्त्री पुरुष स्नेह से व्याकुल हो जाते। जय जय श्री सीताराम दोहा। तब रघुवीर अनेक वेदी सकहि सिखावन दीन राम रजाय सुशीस धरि भवन गवन कहि तीन। तब श्री रामचंद्र जी ने सखा गोह को अनेकों तरह से घर लौट जाने के लिए समझाया। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसने अपने घर को गमन किया। जय जय श्री सीताराम। आज के प्रसंगों को हम यहीं पे विश्राम देते हैं। पुनः कल भगवान के श्री रघुनाथ जी और मैया जानकी जी, भैया लक्ष्मण जी के आगे का चरित्र श्रवण करेंगे। भगवान श्री रघुनाथ जी, माता जानकी जी और भैया लक्ष्मण जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है और केवट भैया को कोटि कोटि नमन है। भगवान श्री रघुनाथ जी जब केवट भैया ने रघुनाथ जी को पार किए हैं, केवट भैया उस नाव में पांव धुलाकर बैठाए थे। श्री रघुनाथ जी के जब बिठाए थे, एक बार हमें यही सोचना चाहिए, क्या दोबारा कभी उस नाव पे उन्होंने किसी को बिठाए होंगे। भगवान के बैठने के बाद, जो पांव धोने के बाद जब पांव रखे होंगे, जो अंगुष्ठियों के बीच में जो पानी रहा होगा, जब उस काष्ठ के ऊपर पांव के निशान बने होंगे, क्या उसको वो उसमें किसी को और चढ़ने देगा? नहीं, केवट भैया ने उस दिन के बाद से उस नाव को हमेशा पूजा करने लगा और भगवान की प्रतीक्षा करने लगा। तो बहुत ही सुंदर भाव है केवट भैया का। हम अज्ञान है, उतनी समझ नहीं है। भगवान श्री रघुनाथ जी और भगवान शंकर जी की कृपा से जितना उन्होंने हमसे गवाए हैं, हम वही गा पाए हैं। हमारी उतनी सक्षमता नहीं है कि हम अपने से कुछ बोल सके। गलतियाँ हुई है तो उसके लिए मैं क्षमा मांग रहा हूँ। शब्दों से हुई हो। आइए आज का प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देते हैं। पुनः कल सुंदर दोहे चौपाओं के साथ भगवान श्री रघुनाथ जी के चरित्र वर्णन करेंगे। तब तक के लिए सभी को हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 सीता राम राम राम। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय।